वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और यह वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो होने वाला है चैप्टर 14 का। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर। इट टेल्स अस द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या करता है? प्रोबेबिलिटी यह मेजर करता है किसी भी इवेंट के होने की संभावना को। तो प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके होने की संभावना को बताता है, जिसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए, जैसे आपके पास एक डाइस है, उसे डाइस को आपने रोल किया, डाइस को रोल किया तो उसके आने की पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो गई? उसके आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक डाइस को आपने रोल किया, डाई को रोल किया आपने, तो उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हैं। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स हो गए 6। अब अगर बोला जाए गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की, यह क्या हो गई? यह इवेंट हो गई। यह क्या हो गया? इवेंट हो गया। यह क्या हो गया? इवेंट हो गया। तो गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 4 6। इवन नंबर कौन कौन से हो गए? 2 4 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितना हो गया? यह कितना हो गया? 3। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी यानी इवेंट के होने की कौन कौन से आउटकम्स आ रहे हैं? गेटिंग नंबर, इवन नंबर आने के कौन कौन से आउटकम्स हैं? 2 4 और 6। टोटल नंबर कितना है? 3। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कितने आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल हैं 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। यह हो जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी। यह हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है? आगे क्या है? आउटकम्स इवेंट, जो कि बताया जा चुका है। आउटकम्स क्या क्या हुए? जैसे डाई को आपने रोल किया तो क्या क्या आ सकता है उसमें? क्या क्या आ सकता है? यह आ सकता है। तो यह क्या हो गया? हमारा आउटकम्स हो गया। यह क्या हो गया? आउटकम्स हो गया। और इवेंट क्या है? इवेंट क्या है? इवेंट एग्जांपल के लिए ले लीजिए गेटिंग इवन नंबर, ये इसको मान लेते हैं इवन इक्वल्स टू फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकेंड इवेंट क्या हो गया? गेटिंग ऑड नंबर E3। थर्ड इवेंट कौन सा हो गया? थर्ड इवेंट क्या हो गया? गेटिंग फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2। तो इस तरीके से यह जो कंडीशंस जैसे आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या हो गए? इवेंट्स हो गया, यह आउटकम्स हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्टेन इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इसे देख लेते हैं। सर्टेन इवेंट, यह पीई जो लिखा हुआ है, यह पॉसिबिलिटीज का शॉर्ट फॉर्म हो गया पीई। यह क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। पीई क्या है? प्रोबेबिलिटी। जैसा यहाँ पे आपने जो फार्मूला लिखा है, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? इसे शॉर्ट में लिखेंगे पीई, प्रोबेबिलिटी पीई, जो कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सर्टेन इवेंट क्या होता है? सर्टेन इवेंट क्या होता है? सर्टेन इवेंट वह इवेंट होता है जिसका होना कंफर्म है। डेफिनेटली इट विल हैपन, जिसका होना कंफर्म है। जैसे देखिए, आपके पास एक क्या है? क्वाइन है, उसे आप उछालते हैं, तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यह पता है आपको, ठीक है। तो यदि इवेंट में यह पूछा जाए कि एक सिक्के को उछालने पर, एक क्वाइन को उछालने पर
हेड या फिर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड या फिर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दो ही इसके आउटकम्स ही हैं, इवेंट में ही दो ही पूछ रहा है, इवेंट में ही दो ही पूछ रहा है कि हेड या फिर टेल आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक डाई है, उसे आप रोल करेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, या 1 आएगा या 2 या फिर 3 या 4 या 5 या 6, इतना ही आएगा, 7 नहीं आएगा। तो अगर इवेंट में क्या पूछा जाए कि एक डाई को रोल करने पर 1 2 3 4 5 या फिर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर इवेंट इस तरीके से है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। क्यों हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में वापस आ जाते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में वापस आ जाते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। तो जो हमारा एक सिक्के को हमने उछाला था, तो टोटल कितना इसका आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हो गए 2। इवेंट क्या है, हेड या फिर टेल आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो हेड या फिर टेल आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके भी आउटकम्स हो जाएंगे 2, इसके भी आउटकम्स 2 हो जाएंगे, तो 2/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि PE इक्वल्स टू 1, PE इक्वल्स टू 1 कब, सर्टेन इवेंट में। तो यदि इवेंट सर्टेन इवेंट है यानी डेफिनेटली इट विल हैपन, तो PE क्या हो जाएगा 1। और इफ PE इक्वल्स टू 0, यदि प्रोबेबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी अगर 1 है यानी इवेंट कंफर्म है 100%, यदि PE क्या है 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यह कैसे होता है, यह कैसे होता है, तो जैसे आपने एक डाई को रोल किया, एक डाई को आपने रोल किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। यदि इवेंट में पूछा जाए कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यह कौन सा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। यह कौन सा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वह 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो सर्टेन इवेंट, यह भी समझ लिए आप, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी 0 हो। थर्ड है इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स यह क्या होते हैं, तो क्वाइन का ही एग्जांपल लेता हूं मैं, क्वाइन का ही एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये क्वाइन को आपने उछाला, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इवेंट क्या पूछा गया, इवेंट में क्या है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसमें इसमें दो ही आउटकम्स हैं, दो ही आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दो ही ऑप्शन है इसमें। तो अगर पूछा जाए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर हेड बस लेता हूँ, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वह भी 1/2 हो जाएगी। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में इसे क्या बोला जाता है, थर्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसके इवेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, यानी 50-50 चांसेस हैं इनके आने के, कि हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, तीसरा इसमें नहीं है। तो जिसमें जितने भी इवेंट्स इसमें होंगे वह सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। यह तीनों इवेंट्स हो गए, सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 होती है सर्टेन इवेंट में, इम्पॉसिबल इवेंट में प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और इक्वली लाइकली इवेंट्स में सभी इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी हमेशा फोर्थ नंबर का है यह,
प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 के इक्वल होगी या तो 0 से ज्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो 0 से अधिक होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। तो सिंपल सा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर होगा या तो 0 के इक्वल होगा। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 से, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी 1 से हमेशा या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से कम होगी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सिंपल सा आप दोनों फिफ्थ 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। यह फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को यह कवर करता है। चलते हैं नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में। सिक्स पॉइंट में क्या है, पीई पी नॉट ई इक्वल्स टू 1। तो पीई प्रोबेबिलिटी आप समझ चुके हैं। यह पी नॉट ई क्या है, पी नॉट ई क्या है, तो यह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई दोनों को ऐड करेंगे तो 1 होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखिए, एक क्वाइन को आपने उछाला तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यदि मैं पूछूं आपसे गेटिंग हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 गेटिंग नॉट हेड, यानी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वह भी 1/2 हो जाएगी। वह भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यह भी 1/2 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है पीई प्लस पी नॉट ई। तो यह जो पी नॉट ई लिखा हुआ है यह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, यानी किसी भी घटना के ना होने की संभावना, किसी भी घटना के ना होने की संभावना। दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे एक डाई है, आपने रोल किया तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं उसके, 4, 5, 6 इतना हो सकता है। तो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे गेटिंग इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। यदि यह ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर कोई भी इवेंट उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो वह होता है पी नॉट ई होता है। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो हो जाता है समाप्त, और जो भी चीजें छोटी होंगी तो वह एक्सरसाइज में कवर कर लिया जाएगा। चलते हैं एक्सरसाइज में।